मारीपुरी स्थित होटल में पप्पू यादव ने कांग्रेस उम्मीदवार तरुण चौधरी और अजय कुमार यादव के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें जाप पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल मौजूद थे। आप दर्शकों को बता दें कि कल आनन फानन में जाप पार्टी के नेता तरुण चौधरी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर नामांकन किया, जिसमें प्रदेश के बड़े नेता मदन मोहन झा भी उपस्थित दिखे। आप दर्शकों को बता दें कि जिस तरह से लगातार जाप सुप्रीमो गरीबों के मसीहा पप्पू यादव जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को लगातार समर्थन कर रहे हैं, उससे यह भविष्य में ये साफ दिख रहा है कि वो आज नहीं तो कल कांग्रेस पार्टी में अपने पार्टी को विलय करेंगे अथवा गठबंधन में जाएंगे। बड़े हॉल में सभी मुखिया जी हमें बुलाए थे अगले पंचायती राज व्यवस्था में, जुबा सहनी में। हमेशा उनके अधिकार की बात हमने उठाई है और हमेशा जब भी मुखिया जी पर जुल्म हुए, कल एक मुखिया कुशवाहा मुखिया को गोली मार दी गई, सबसे पहले हम वहां पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा, बालू माफिया ने मार दिया। बांका में जितने मुखिया जी की हत्या हुई सिर्फ पप्पू यादव वहां पहुंचे, चाहे पटना हो, चाहे एक आदिवासी मुखिया की हत्या जमुई में कर दिया नक्सल के द्वारा, चाहे बाढ़ में हो, जहां भी घटना घटी, एक भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग नहीं पहुंचे। चाहे मोतिहारी की घटना घटी हो, जीते हम हैं, अधिकार मेरा बनता है, माफियाओं का नहीं, ये दल बदलू का नहीं, एक अच्छे निहायत लोगों का। और कांग्रेस ने दोनों अच्छे चेहरे और युवा चेहरे को दिया, जो विनम्र तो है, शालीन तो है, किसी को ठगेगा तो नहीं, झूठ तो नहीं बोलेगा, फरेबी तो काम नहीं करेगा। जीत हार अपने जगह पर है। मैं आत्मा पर कहूंगा, यदि आज पुनः कोई माफिया चुनाव जीतता है तो यही कही जाएगी कि लोकतंत्र बिक गया, जनतंत्र खतरे में चला गया। यदि लोकतंत्र और जनतंत्र को बचाना है और गणतंत्र की रक्षा करना है तो हमें इन माफियाओं से निकलकर किसी एक अच्छे जनप्रतिनिधियों का चयन करना होगा। सभी लोग पैसे का खेल बुचाह में, कोई इधर से उधर, उधर से उधर। मैं बुचाह की जनता से आग्रह करूंगा कि बुचाह के हर दुख में पप्पू यादव खड़े हुए, वो बाढ़ हो या शराब की घटना, चाहे बांध टूटी हो, चाहे नहर टूटा हो, चाहे नदी के भीतर एक सिंगर को 3 महीने के लिए उस परिवार को जीने के लिए मदद करने की बारी हो। कौन ठाकुर? दीपक ठाकुर। हर परिवार के लिए मैंने जीने का प्रयास किया। तब कोई सत्ता पक्ष और विपक्ष नहीं थी, अकेला पप्पू यादव। कुछ लोग हमारे भीतर भी, एक दो लोग समय पर रह करके पैसे के बीच जुमलाबाजी करते रहते, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल लें। ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है पप्पू यादव, वो औकात और आंख ना दिखाए। हम अच्छे और विचार वाले लोगों के साथ ही चले, चाहे वक्त जो लगे। एक तरफ रंगदार और दूसरे तरफ ठेकेदार, रंगदार और ठेकेदार के बीच ये लड़ाई, और कांग्रेस ने ईमानदार। बुचाह में भी मात्र एक विकल्प है कांग्रेस, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता है। मैं सूद ब्याज के साथ बुचाह की सेवा करूंगा। मुजफ्फरपुर की सेवा तो वैसे ही मैं करता हूं, बेटे की तरह मैं मुजफ्फरपुर की आजादी चाहता हूं, एक सगे भाई की तरह। और मैं उस लड़ाई को, अपराधी, माफिया, ठेकेदार कोई भी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म मजहब का हो, उससे मुक्ति, उससे आजादी
हमारा संकल्प है। मैं इस मुजफ्फरपुर के सभी जनप्रतिनिधि से हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, इस भूमिका में, इस संकल्प में, इस आजादी में एक ईमानदार छवि वाले व्यक्तित्व के कैंडिडेट अजय जी और तरुण चौधरी जी की आपका सहयोग, आशीर्वाद पुत्रवत चाहिए। यही मैं आपसे अपील करता हूं। मैं आपकी आत्मा पर छोड़ता हूं कि आप मुजफ्फरपुर और बिहार के निर्माण में आपकी भूमिका क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कुछ पूछना हो तो आप हमसे पूछें। अब एक बात हमको समझ में नहीं आता, आप दूसरे घर की चिंता काहे करते रहते। बीजेपी का आचरण ही तोड़ जोड़ का है। अब वीआईपी समझे कौन खंजर भोंकता है और कौन ठगता है। मेरे ख्याल से मुकेश जी को बिहार की राजनीति को समझने जरूरी है। मुकेश जी को नैतिकता की राजनीति भी समझना जरूरी है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी, बड़ों के बाप, कनियों के बाप, ये दोनों संभव नहीं है। मुकेश जी, लाठी और गोली और संघर्ष के रास्ते चुनना चाहिए। मुकेश जी, सुविधा भोगी राजनीति अब इस कंट्री में नहीं चलेगी। यह बात मैंने अखिलेश जी से भी कही थी। 4.5 साल हम घर में बैठ करके राजनीति नहीं कर सकते, हमें हार्ड वर्कर बनना पड़ेगा। और यदि थोड़ी भी, अब विधायक कब किसके साथ रहता है भाई। पहले ही आप बीजेपी का से आप ले लिए थे और बीजेपी को अपना आत्मा बना लिए थे। 2 मिनट में आपकी आत्मा परिवर्तित हो गई। अब तो शुरुआत है, निशाना तो नीतीश जी हैं। जाने नीतीश जी 77 हो गए, 2 पार्टी की सरकार हो गई, कुछ दिनों में बीजेपी कहेगी अब हमको मुख्यमंत्री दे दो, मांझी जी पर हमला करेंगे। जिसने ईमानदारी से मदद की, साथ रहा, चाहे जिस रूप में रहा हो, मैं किसी व्यक्ति पर टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अभी जब उनके विधायक चले गए तो या तो नीतीश जी बताएं कि मुकेश सहनी आपके साथ, गठबंधन आपका बीजेपी के साथ है, मुकेश जी आपके साथ है, क्या मुकेश जी को आप मंत्रिमंडल में रख रहे हैं? तो नीतीश जी को बताना चाहिए। या नीतीश जी जोगी जी के यदि उसमें जा रहे हो, मुझे नहीं पता जा रहे हैं कि जाएंगे, क्या करेंगे। मुझको लगता है कि लोहिया और जेपी और कर्पूरी ठाकुर के आत्मा पर चोट पहुंचे यदि नीतीश जी जोगी के ओथ में जाते हैं, या नीतीश जी के आचरण और चरित्र के विपरीत। और मुकेश जी को लिए मेरा इतना ही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। अन्यथा जो लोग बोलते हैं कि सत्ता से अलग कोई नहीं होता, ये सब कुछ आप लोग पे लागू। पप्पू जी 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आप चिराग पासवान का खूब नाम ले रहे थे, उनके समर्थन में बयान दे रहे। बोचहा विधानसभा उपचुनाव में चिराग पासवान ने दूरी बना ली है, तो क्या आपने उनसे? मैंने एक बात में बोलूं ना, मैं किसी का नाम लेता हूं ना समर्थन की बात करता हूं। मैंने कहा था यदि रामविलास जी के पुत्र हैं, वो बीजेपी को अपना आत्मा भी मानते हैं और नीतीश जी के खिलाफ जंग भी लड़ते हैं, वो न तय करेंगे। मैं उनसे आग्रह किया था कि उनको संघर्ष की भूमिका निभानी चाहिए, तो आप उनसे पूछिए, उनके किसी पुत्रों। मुझको लगता है कि कुछ लोगों के पुत्र और कुछ लोग संघर्ष से और सच्चाई से काफी दूर हैं। परिस्थितियां हीरो बनाती है, परिस्थितियां जीरो बनाती है, और चेंज स्वाभाविक नियति है, हो के रहेगा। हम अपील ही कर सकते हैं कि इस वक्त यदि उन्होंने कैंडिडेट नहीं दिया है तो वो कांग्रेस को समर्थन दे। यदि उनको सही माने में सेकुलर राजनीति करनी है, तो उन्हें सत्ता की राजनीति करनी है, तो निर्णय उनका होगा।
यदि भारत और बिहार की राजनीति करनी है तो हम दिल से उन्हें कांग्रेस के लिए कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट के लिए हम समर्थन की मांग करें। आपने कहा कि बीजेपी जीतती नहीं है, विपक्ष हारता है, तो क्या विकल्प है, क्या किया जाए? सर, हमको टिट फॉर टैट जैसे को तैसा, आखिर ऐसा 2 क्या- करोड़ का स्कूल, अब 50 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, 1 ठो सुइया 200 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, 10 किलो चावल 1 किलो घी 400 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट, और हम उसमें पैसे में पीछे हैं। हम झूठ और फरेब और जुमलाबाजी में पीछे हैं। हम बूथ मैनेजमेंट में पीछे हो जाते हैं। हम लोगों को दिग्भ्रमित करने में पीछे हो जाते हैं। हम संघर्ष में पीछे हो जाते हैं। हम अहंकारों में चूर हो जाते हैं। बीजेपी को गाली कोई नहीं देगी, सब कांग्रेस को गाली देगा। बारे विपक्ष, आप कांग्रेस को गाली देकर के बीजेपी को भारत से नहीं हटा सकते। इसको लिख लीजिए। इस देश को में बीजेपी को हटाना है तो सारे विपक्ष को कांग्रेस के साथ एक, खासकर बुचा में उपचुनाव को लेकर के क्या जनता से अपील करेंगे? भैया हम तो सबने अपील कर दी है कि बोचाहा के लिए हम जीते हैं, बोचाहा के लिए मरते हैं, और बोचाहा हम सूद ब्याज के साथ बोचाहा के लिए जिएंगे। बोचाहा की जनता कांग्रेस के उम्मीदवार तरुण चौधरी को पुत्रवत आशीर्वाद दे, धन पशु बाहुबल और इन जाति धर्म और मजहब नफरत के आधार पर बोचाहा अलग हो। बोचाहा एक ईमानदार और नफरत को खत्म करने के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार को। शुक्रिया, धन्यवाद।